नमस्ते, मैं डॉक्टर पापिया शर्मा। तो मैं लास्ट 3 to 4 ईयर्स से मेडिटेशन में हूँ। तो PSSM के साथ मैं जुड़ी हूँ 2021 से। तो तब पति सर हमारे यहाँ पे आए थे, ध्यान करती थी मेरे हस्बैंड को देख के, तो बीच बीच में छूट भी जाता था। तो ध्यान में आने के बाद बहुत सारा वो जो एक्सपीरियंसेस होता है, लाइफ चेंजेस होता है, चैलेंजेस आए, बहुत सारे आए लाइफ में। पर ध्यान में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका एक कंटिन्यू करना चाहिए, उसको एक टाइम तक, आधा घंटा 1 घंटा जितना बढ़ा सकते हो, रोज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 दिन किया, 3 दिन किया, अच्छा लगा, उसके बाद छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ध्यान से जुड़ने के बाद चैलेंजेस तो बहुत सारे आए लाइफ में, और ध्यान से ही मुझको मेरी गुरुजी का भी मार्ग प्रदर्शित हुआ है। ध्यान में आने के बाद जो मेरी जो पर्सनल लाइफ जो था बहुत ख़राब हो गया था एक टाइम पे। पर्सनल रिलेशनशिप एक टाइम पे ऐसा लगा था कि ध्यान से सब कुछ हो रहा है, इसके वजह से हो रहा है, यही सबका मूल कारण है। तो बीच में छोड़ भी दिया था कि इसका जड़ ही ये मेडिटेशन है। हस्बैंड के साथ अनबन चल रही थी, वो भी पूरा ध्यान करके क्या मेडिटेशन ऐसा कर रहा था। तो एक टाइम पे बहुत प्रॉब्लम आई। उसके बाद एक दिन सुबह बहुत मन चंचल था, तो एक दिन सुबह ऐसे ध्यान में बैठी, तो उसी ध्यान में मुझको जब वो शिव जी आके बोले कि अगर तुमको बचना है तो मेरे पास आओ, बुला रहे थे मेरे गुरुजी का। उसके बाद जो मेरा गुरुजी है सीसी ठाकुर अनुकूल चंद्र, उनका आभास मिला कि तुम मेरे पास आओ। तो उस दिन मैं मेरे एक सीनियर दादा से फ़ोन किया कि दादा मुझको ऐसा ठाकुर जी का दीक्षा लेना है। तो दादा भी बहुत पहले से बोलते थे मुझको, एकदम कॉलेज लाइफ से ही, कि ध्यान करो, मेडिटेशन करो। हाँ, जो सबसे बड़ी बात मुझको PSSM में या मेरे ठाकुर जी के एक ही लगा। हम लोग बोलते हैं ना कि सब बोलते हैं हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, तो ठाकुर जी एक ही बात बोलता है कि ये जो हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन है ना, वो रिलीजियस है, वो धर्म नहीं है। वो सब लोग डिवाइड कर लिया है, ये सब रिलीजियस एक एक का फेथ है, कोई हिंदू है, मुस्लिम है, जिसके भी जो ऐसा फेथ है। पर असल में धर्म क्या है उसका खोज था मुझको। और मैं एक ऐसी लड़की थी कि कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बगैर या फिर खुद से अनुभव हो उसके बगैर मैं किसी में विश्वास नहीं करती थी। तो एक ही लाइन मुझको बहुत भाया उस ठाकुर जी का, धर्म सबाई बाचे बारे, मीन्स जो धर्म है उसमें सब लोग बचता है, उसका विकास होता है, वो सामने जाता है। संप्रदायटा धर्म नहीं रे, ये वो जो हम लोग बोलते हैं ऐसा रिलीजियस, वो मेन वो धर्म नहीं है। धर्म वही है जो हमको बचाता है और आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। तो ठाकुर जी बोलते हैं कि आप जो खाते हो, जैसा अन्न वैसा मन, ठाकुर जी यही बोलते हैं। तो पहले बोल दिया था कि अगर तुम नॉनवेज नहीं छोड़ सकते हो, हम लोग अनुकूल ठाकुर के जो लोग हम लोग शिष्य है, उनमें कोई शास्त्र नहीं है, हम लोग प्योर वेज लेते हैं, दूसरों का हाथ का बना बनाया नहीं खाते हैं, इसलिए भी बहुत कुछ सुनना पड़ता है। ठीक है, तो ठाकुर जी पहले बोलते हैं कि अगर तुम ये नॉनवेज नहीं छोड़ सकते हो तो धर्मराज में घुसने का पहला हक ही नहीं है, क्योंकि पहले खाना ही एक ऐसा चीज है, अगर हम उसको कंट्रोल कर सकेंगे जीवन में, तो हम लोग सब कुछ अपने कंट्रोल में ला सकेंगे, मन को अपने कंट्रोल में ला सकेंगे। तो
उसके बाद उसके पहले मैं नॉनवेज खाती थी, मेडिटेशन करती थी पर नॉनवेज खाती थी। तो फर्स्ट टाइम मुझको लगा कि खाने में क्या है, किसी को मार के खाना है, काट के खाना है, खाने के लिए बहुत चीज बना हुआ है, नहीं खाएंगे, छोड़ दिया। उसी दिन से नॉनवेज भी छोड़ दिया। उसके बाद धीरे धीरे रियलाइजेशन हुआ है कि नहीं, ये तो यही मार्ग है जिसमें हमको चलना है। जिंदगी में बहुत कुछ दिया भगवान ने। एक बहुत छोटी सी गांव की लड़की थी, मेरी पापा एक क्लास 4 की नौकरी करता था, एकदम सिंपल सा लाइफ था। ऐसा भी दिन गया था कि पापा लोग, वो 5 भाई थे, उनको खाने के लिए रात को, मेरा पापा बिना चावल खाए नहीं सो सकते, तो उनके लिए सिर्फ चावल रखते थे, बाकी सब लोग रोटी खाते थे। पढ़ाई के लिए वो केरोसिन भी इतना कम पड़ जाता था कि चाचू लोग बत्ती निभा निभा के पढ़ते थे। उस जगह से आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। लाइफ में एक टारगेट था, डॉक्टर बनना है, भगवान ने वो भी कर दिया है। जो जो लाइफ में चाहिए था सब कुछ मिला है, बहुत ज्यादा मिल गया था। पर जो नहीं मिला लास्ट में वो था मन का शांति। पैसा था, गाड़ी था, जैसा लाइफ पार्टनर चाहिए था वो भी मिल गया था। तो लास्ट में यही मन में आया कि जो जो चाहिए था भगवान से सब कुछ तो दे दिया, फिर भी इतना अशांति क्यों है। तभी मन में आया कि हम लोग कब स्पिरिचुअलिटी में आते हैं ना, सबका एक टर्निंग पॉइंट रहता है कि जब आप एकदम से सब पूरा खराब सिचुएशन में आओगे ना, जे विपदे मानुषेर धर्म खोजे, एकदम सा खराब सिचुएशन में जब आएगा, कोई रास्ता नहीं दिखाएगा, तभी आप सोचो कि धर्म क्या है। मंदिर में जाना, पूजा करना एक बार, ऐसा ये सब नहीं है। स्पिरिचुअलिटी वो सब नहीं है। खोजना है मैं कौन हूँ, मेरा इस जीवन का उद्देश्य क्या है, किस लिए आई हूँ, वही से खोज शुरू हुआ है। उसके बाद रेगुलर में मेडिटेशन, आज 3 साल से एकदम रेगुलर मेडिटेशन, कभी भी नहीं छूटा। बिना दुख के कोई आता नहीं। हाँ, वही तो बोला कि जे विपदे मानुष धर्म खोजे, যেটাকে বললাম যে एकदम जब लाइफ में सिचुएशन सबसे खराब होता है तभी लोग खोजते हैं। अब इतना सिचुएशन खराब में 2-3 डिसीजन हमारे मन में आ जाता है। कोई सुसाइड कर लेता है, कोई रास्ता नहीं दिखाता है। ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मेरा भी मन में आया, मैं 2-3 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया भी। दूसरा आता है, कोई कोई तो एकदम वो अनसोशल वर्क में चला जाता है। कोई कोई ऐसा होता है कि पूरा पैसा लेके उसमें ही डूब जाता है। ठीक है, सब कुछ छोड़ दो पैसा लेके। और कुछ लोग हैं कि नहीं, अब सब कुछ छोड़ के शांति कहाँ से मिलेगा, कहाँ से शुरू होगा, ईश्वर कहाँ से मिलेगा, क्यों भगवान इस लाइफ में मुझको भेजा है, उसका मार्ग ढूंढना है। तो वही मार्ग में आने के लिए मैं भगवान को बहुत शुक्रिया करती हूँ। कोई मुझको वो सुसाइड अटेम्प्ट किया, आईसीयू में एडमिट था, 3 दिन होश नहीं था, उस जगह से निकल के मुझको स्पिरिचुअलिटी में लाए। तो जब ध्यान में आई थी, मुझको बहुत सारा इंट्यूशन आता है। मैं मेरे हस्बैंड के साथ भी शेयर करती हूँ। जब 25 साल का डेथ हुआ था, उसके 5-10 दिन पहले ऐसा भी इंट्यूशन आया था। मैं उनको बोला कि आप जाके एक बार सर से मिलाओ, सर आपको बुला रहे हैं, कुछ खराब होगा। तो उसके 5-10 दिन बाद 25 साल चले गए। तो ऐसा बहुत सारा इंट्यूशन, जैसे मेरे जब प्रेगनेंसी आया, मेरा बेटी, मैं प्रेग्नेंट हुई, उसका भी इंट्यूशन मुझको पहले आ गया था। उसके बाद जब मैं वो दीक्षा लिया, उसके बाद जो बोला ना, शस्त्र नहीं लिया, एकदम पूरा भेज खाना है दूसरा, तो उसका एक नियम है, ठीक है। तो उस टाइम पे मेरा हस्बैंड के साथ मेरा कम्युनिकेशन टोटली बंद था। तो एक दिन सुबह मैं ध्यान में बैठी तो दिखा कि मैं ठाकुर जी के मंदिर में हूँ और मेरा हस्बैंड मुझको लेके गया वहाँ पे शस्त्री लेने के लिए। तो ध्यान से उठने के बाद तुरंत बाद मैंने वो मेरा ऋतिक दादा को मैसेज किया, दादा मैं देखा संदीप मुझको लेके ठाकुर बाड़ी आया है, मैं शस्त्री नहीं ले रही हूँ, मेरा एक ख्वाब इस जन्म में शायद कभी पूरा नहीं हो सकेगा। पर जिस दिन मैं शस्त्री नहीं लेने वाली थी,
उस दिन ये मेरे क्वार्टर में गया था, वो ही मुझको लेके गया था मंदिर पे। शस्तेनी लेने के बाद जब हम लोग वो दुकान में गए थे मिठाई खाने के लिए, उस दिन मैंने इसको मैसेज दिखाया था। ये 5-6 महीने पहले का मैसेज है। देखो आज से 5-6 महीने पहले ध्यान में ये इंट्यूशन आ गया था। तो ध्यान में आने के बाद धीरे धीरे अपना जो पास्ट लाइफ का कर्मा है वो क्लियर होता गया, हमारा रिलेशन भी अच्छा होता गया। मेरा जो पहले मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती थी, कंट्रोल नहीं कर सकती थी, बहुत इमोशनल हूँ। कोई अगर प्यार से भी कुछ बोले तो भी रो देती हूँ, ऐसे भी बोले तो रो देती हूँ। रोना बहुत आ जाता है, इमोशनल बहुत हूँ। तो ध्यान में आने के बाद एक चीज हुआ कि मेरा जो एंगर है वो बहुत कम हो गया। पहले गुस्से में बोल देती थी, जो मन में आए बोल देती थी, पर कभी ये नहीं सोचा कि जो मुंह से निकल जाता है वो कभी वापस नहीं आता। वो कल जो हम लोग प्रोग्राम में मेडिटेशन में बैठे थे तो उस मेडिटेशन में देखा कि मेरे बगल की सीट खाली था, वहाँ पे शिव जी आके बैठे थे ऐसा ध्यान में, और सर जहाँ पे बैठे थे स्टेज पे ठीक उसके पीछे ही वो महाअवतार बाबा जी वो भी आके बैठे थे। वो देख रहे थे, वो ध्यान में नहीं थे, वो ऐसे करके देख रहे थे। अब जो महाअवतार बाबा जी का फोटो है, मैं पहले कभी इनको नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। तो एक दिन ध्यान में ये बाबा जी आए थे, तो मुझको पता नहीं था ये कौन है क्या है। तो कुछ बात हुई थी, मुझको याद नहीं है बाबा जी के साथ। तो जब संदीप ने फोटो लगाया तो एक दिन मैं इसको पूछा कि कौन है, बोले तो महाअवतार बाबा जी है। उसके बाद इनका किताब मैंने पढ़ी दिया था, तो बोला कि मैं तो 5-6 महीने इनको देखा ध्यान में, इनको देखा था, वो आए थे मेरे ध्यान में बाबा जी। ऐसे एक्सपीरियंस सर बहुत सारे हैं, शेयर करने में खत्म नहीं होंगे। स्पेशली मेडिटेशन स्टार्ट करने के बाद होता क्या है, अभी जो मैडम का एक्सपीरियंस सुने हम, पिछले जन्मों के जो भी प्रारब्ध कर्मास है फास्ट आ जाते एक साथ। एकदम फास्ट हो जाते। अब तक अच्छे थे, अब परेशान शुरू हो गई, तो उसका कुछ लाइन उसका टाइम रहता है, वो थोड़ा वो अपने अपने कर्मा के हिसाब से टाइम लगता है उसको। तो 3-4 ईयर्स जो भी आप सफ़र हुए ना, ये इनका कार्मिक फैक्टर था, वो पूरा क्लियर हो गया, आज मिलके दोनों। ऐसा होता है किसी को हेल्प। और ये जो खराब होगा ना उसका भी आया। मैं सर को कल बता रही थी कि जो ऐसा सिचुएशन चल रहा था, हमारा बीच टोटली बातचीत बंद था। तो एक दिन माताबारी में गई थी, जाके दोपहर को ऐसे ध्यान में बैठी, वो दिघी है ना, आप देखा ना, आज दिघी वहाँ पे बैठी थी। तो माँ काली आए ध्यान में, बोली इतने में से ही ऐसा हो गया है हालत, और तो और भी खराब होने वाला है, और भी खराब होने वाला है। सच में उसके बाद बहुत खराब किया, और भी खराब किया है। माता जी त्रिपुरा सुंदरी मंदिर গেছিলাম আর কি, এটা 2021 এর কথা। थोड़ा सा अगर हमारा अवेयरनेस एनर्जी लेवल अच्छा है, समझ अगर है, तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता। यहाँ पे ईगो शॉर्ट टेम्पर यही डिस्टर्ब किया है। थोड़ा अगर समझ के चले तो दोनों में बैलेंस है। मेरे मिसेज का कुंडली देखकर बोला था शादी के पहले, आप लोग जिंदगी में मिलके नहीं रहते दोनों। आज 30 साल हो गए हम लोग एक दूसरे के लिए, ऐसी है हम लोग। वो हमारा ये शादी के पहले मुझको लेके गया था वो कुंडली मिलाने के लिए, तो कि 36 गुण होता है ना। फिर भी शादी क्यों हुआ, इतना कोलिशन, इतना फ्रिक्शन? सब बदल देने का क्षमता आ जाते है जब आप ये के लिए वर्क करते हैं। तो एक तो क्या है, एकदम अपोजिट दोनों की कुंडली, एक नाड़ी दोष, हरगिज मिलके नहीं रहते। अगर रहे तो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स रहता है उनका। वो मेरे मम्मी हरगिज नहीं करती, मैं बोले तो कोई भी जात की लड़की को लेके आ, मैं करती, कहीं से ही पकड़ के ला ले, तो लव अफेयर कर ले, कुछ भी कर ले, मगर ये बच्ची को नहीं करती। देखते देखते कैसा करूँगा। मैं बोला मम्मी एक दिन आया एक दिन चले जाता हूँ, होता क्या देखना है अब मेरे को। जब मेरे को स्टार्टिंग हूँ मैं स्पिरिचुअलिटी में, देखना अब मेरे को एक्सपेरिमेंट करना है अभी। अरे कहीं उड़ जाएगा, क्यों लगा रहा है, रिस्क क्यों ले रहा, बोले एक नाड़ी बोलते असल नहीं करना, ठीक है बोल के खाली एंगेजमेंट हुआ मेरा,
3 बार मैडम को गाड़ी पे लेके निकला, रोड पे एक्सीडेंट, 3 बार गए, 3 बार एक्सीडेंट। चौथे बार मम्मी इसको लेके जाई ना को, अब कैंसिल शादी बोले, फिर भी देखना है बोल के फिर निकला। चाकू से अटैक हुआ 3 बार तलवार का मेरे ऊपर। 3 बार मैं कभी भी जा सकता हूँ मैं। ये सब ये मैरिज के एंगेजमेंट में 2 साल का गैप था। मैं बॉम्बे ये वेद पाठशाला पढ़ने के लिए जाने के लिए रेडी हुआ तो घर में माने नहीं, सन्यासी हो जाता है ना, अब उधर ही जाता, या नहीं तो हमसे कोई लड़की को ला लेगा, बॉम्बे है पहले बोल के मेरे को क्या करे, एंगेजमेंट करे तो भी जाते बोले घर में। ठीक है बोल के एंगेजमेंट हो गया। 2 साल का गैप में ये सब लफड़े हो गए। तलवार का अटैक बॉम्बे में हुआ 2 बार, एक बार हैदराबाद में हुआ, फिर ये 3 बार एक्सीडेंट हुआ। शादी के 1 दिन पहले भी मम्मी सब लोग मीटिंग करे, अभी भी चांस है ड्रॉप हो जाएंगे, करना ही नहीं, इसको छोड़ देंगे बोले। तो फिर उसको लड़की को पूछे क्या बोलती, तो बोलते मैं ऐसी रह जाती लेकिन शादी नहीं करूँगी ज़िंदगी में, करे तो आपसे ही नहीं तो नहीं। 8th क्लास से फिक्स हो गए हमारे मैडम, 8th क्लास से। तो ठीक है बोल के मैरिज तो हो गया बरोबर 96 में लड़का आ गया। 97 में सर से कनेक्ट हुआ मैं। जब तक मेरा प्रारब्ध था वो, ये पूरा मैं रिव्यू किया मेरा लाइफ का क्या क्या हुआ। ये प्रारब्ध में ये सब खत्म हो गया। सर से मिलते ही पूरे डोर्स ओपन हो गए मेरे एकदम। वहाँ तक मेरा होमवर्क था, मेरा एग्जाम था, खत्म हो गया। सर से मिलने के बाद फाइनेंशियल ओपन हो गया, मैं बिजनेस ओपन, सब धीरे धीरे एक सब दरवाजे खुल गए। फिर दोनों का अंडरस्टैंडिंग अच्छा बढ़ गया। फिर अब इससे मेरा एक एक्सपीरियंस है, भक्ति एक सामाजिक शक्ति है। रोज जाके पूजा करने की जरूरत नहीं, समझ के भक्ति को उठाओ, इंटेलेक्चुअल लव टुवर्ड्स गॉड, इंटेलेक्चुअली रहना और कुछ भी नहीं है। आज मंदिर भी गए तो पेड़ फूल नारियल कुछ भी नहीं लिया मैं, मम्मी मेरे साथ ही है, उन्होंने त्रिपुरा मैडम उधर नहीं है मेरे साथ है, ऐसा लगता मेरे को। तिरुपति बालाजी तिरुपति में नहीं है, मेरे साथ है लगता है। 7 चक्र क्रॉस करो, हम ही तिरुपति वही है। ऐसा वो बहुत जबरदस्त एक एडवेंचरस लाइफ ही था मेरा। ऐसा कुंडली भी बदलने की ताकत भक्ति को है। आज बेस्ट एग्जाम्पल हूँ मैं। आज भी हमारे मिसेस कभी कभी याद करते, इतना खतरनाक रिस्क लेके शादी कर लिए, यहाँ सबसे अच्छे हम लोग। समझ, हमारे मिसेस को एक ही बोला मैं, 1 महीना जबरदस्त, बहुत आपसे भी ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर था हमारे मैडम को, उचक रही थी वो तो, बगैर बोले भाग गए मम्मी के पास। 1 महीना हुआ आई नहीं, तो जब लैंड फोन मोबाइल फ़ोन नहीं है, फिर फ़ोन आया मेरे को, 1 महीना वो आके ले जाना बोल के, मालूम नहीं क्या होता। मेरे को बोल के गई क्या, बोला मेरे को बोल के गई क्या, जाके इज्जत से तेरे को लाने के लिए चले गई, मम्मी के पास है, ख़त्म। मैं तो हो गया ऑलरेडी, मैं ऑलरेडी कल पेपर्स भी रेडी कर लिया। ये ज़िंदगी भर झेलना नहीं होता मेरे से। जब कोई मेरे को ये स्पिरिचुअल नॉलेज पूरा आ गया था, ज़िंदगी भर तेरे को नहीं ढो सकता हूँ मैं, ये नहीं चलता मेरे साथ। मज़े में तो वहीं रहा मम्मी के पास, खाली साइन कर ले, पेपर्स रेडी है। बोलते नहीं आप आके ले जाओ, मैं आऊँगी। बोले नहीं, कैसा गई वैसा आ जाना, मैं तो नहीं आऊँगा। हाँ बाद में मैं जब ले जाऊँगा तो वो अलग रहता, लेकिन अब तो मैं नहीं आऊँगा। उसका ट्रीटमेंट हो, शॉक ट्रीटमेंट अब तक काम कर रहा हूँ, 30 ईयर्स हो गए। एक ही बात बोला, तेरा मम्मी का पापा का बात मत सुन, मेरा बात सुन, मेरे को सरेंडर हो जाता, ज़बरदस्त लाइफ दूंगा तेरे को। बोला बराबर वो समझ के मेरे को सरेंडर हो गए। आज इधर उधर कोई नहीं है, उतना अच्छा लाइफ हमारा है आज, मस्त है। दोनों में 2 अच्छे बच्चे आ गए। बच्चों का योग नहीं है कुंडली में। कृष्णा कॉन्शियस मेरा बेटा है, गायत्री कॉन्शियस मेरी बेटी है, और दुर्गा कॉन्शियस हमारे मैडम है। मेरी कुंडली अच्छी नहीं है, मगर ध्येय अच्छा है मेरा। शादी के पहले सन्यासी बन गया मैं, वांटेडली मैरिज किया। फिर ये सब मैरिज कर रहे सो वालों को ध्यान कौन बोलना, हम करके रहते हो, हमारा बात कोई सुनता। मैं बड़ा बाबा के वैसा रहता, हाल फुल हो जाके बाहर रहता था पब्लिक।
बड़ी दाढ़ी, इतना बड़ा बोटू अगर मैं लगा के आऊँगा तो त्रिपुरा में हाल बस नहीं होता था। कल जो अपन काम करें, चने को भिगा कर आराम से चबा सकते, हम लोग चबाने का चना लोहे का चना है, एकदम आपके जैसा सिविल में रह के काम करते, वो है पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी। ऐसा कुंडली को हम बदल सकते, लाइफ को बदल सकते, रेक्टिफाई टोटल करेक्शंस कर सकते। विल पावर स्ट्रांग होना, बहुत कुछ बदल जाता है। सब आया मेरे को, श्रीर्वचस्व मायुष्यम आरोग्यम आविदा चोभ मानम मयते धान्यम धनम पशुम बहुपुत्र लाभम शत संवत्सरम दीर्घमायु, कुछ भी मिस नहीं किया मैं। अष्टा ऐश्वर्य अपने पास आता है। तो मैं सबसे यही बोलना चाहती हूँ कि आप सब लोग PSSM के साथ जुड़ जाइए, ध्यान को अपने जीवन में लाइए, और हमारा जो ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास है आप उसमें भी रेगुलर कर सकते हैं। थैंक यू।